इनएक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को और भी बेहतरीन तरीके से समझने के लिए हम यहाँ पे आपके सामने कुछ केस रखते हैं, ठीक है। अब फर्स्ट केस में हम लोग देखते हैं, केस नंबर फर्स्ट, ठीक। तो चलिए फर्स्ट केस की अगर हम बात करें तो ये हमारा न्यूक्लियर चार्ज है, ठीक है, और हम यहाँ पे कुछ सेल बना लेते हैं, ठीक। ये फर्स्ट सेल, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ सेल, ठीक है। तो फर्स्ट सेल में मान लेते हैं हम यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, वहीं सेकेंड में हम 3 इलेक्ट्रॉन भर दिए, ठीक है, वहीं थर्ड में हम 1 इलेक्ट्रॉन को भर दिए, वहीं फोर्थ में हम 2 इलेक्ट्रॉन को भर दिए, ठीक है। हम ये बस समझाने के लिए आप लोग को ये कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। ये फर्स्ट सेल है, ये सेकेंड सेल है और ये थर्ड है और ये फोर्थ है, ठीक है। अब जो है आप थोड़ा सोच करके बताइए कि ये वाला इलेक्ट्रॉन कितने इलेक्ट्रॉनों के द्वारा रिपल्सन को फेस करेगा, बताइए। यानी कि वो कितने इलेक्ट्रॉनों के द्वारा वो स्क्रीनिंग इफेक्ट को फेस करेगा, ठीक। चलिए अब हम बताते हैं, ये फर्स्ट वाले सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसके द्वारा ही रिपल्सन को फेस करेगा, ठीक है। सेकेंड में जो प्रेजेंट है उसके द्वारा भी करेगा, इसके द्वारा भी करेगा, इसके द्वारा भी करेगा, ठीक है। अब हम फोर्थ की बात करते हैं तो ये इसके द्वारा स्क्रीनिंग इफेक्ट को फेस नहीं करेगा, इसके द्वारा नहीं करेगा। इसके पीछे का रीजन क्या है? रीजन यहाँ पे सिंपल है कि न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करते हैं तो इन दोनों के बीच में जो बैठा हुआ इलेक्ट्रॉन है वही नहीं दोनों के बीच दीवार का काम कर रहा है, बाकी तो इसके पीछे जो इलेक्ट्रॉन खड़ा है, पीछे वाले पंक्ति में जितना भी इलेक्ट्रॉन है उससे तो इस बेचारे को कोई लेना देना भी नहीं है। यानी ये इसको रिपेल करे या इसको अट्रैक्ट करे उससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसको फर्क किससे पड़ेगा भाई? तो इसके और न्यूक्लियस के बीच में जो इलेक्ट्रॉन दीवार बन करके बैठा हुआ है उसको, उससे जो है इसको फर्क पड़ने वाला है। यानी कि इसके रिपल्सन से इसको इफेक्ट पड़ेगा, इसके द्वारा दिए गए रिपल्सन से इसको इफेक्ट पड़ेगा, इसके द्वारा दिए गए रिपल्सन से इफेक्ट पड़ेगा, इसके द्वारा लगाए जाने वाले रिपल्सन से इफेक्ट पड़ेगा, इसके द्वारा लगाए जाने वाले रिपल्सन फोर्स से इसको इफेक्ट पड़ेगा। मतलब समझ में आया कि नेता और इस पंक्ति में बैठा हुआ आदमी के बीच अगर जो भी लोग आ रहा है, जो भी पब्लिक कतार में बैठा हुआ है, वो ना इसके बीच एक स्क्रीन का काम कर रहा है, एक दीवार का काम कर रहा है। तो हम पीछे वाले पंक्ति पर भाई क्यों जाए? पीछे वाले पब्लिक से हमको क्या लेना देना है? हम यही चाहेंगे ना कि हम आगे बढ़े। हम तो ये नहीं चाहेंगे कि हम और पीछे जा करके बैठ जाएं, क्योंकि हमको तो और लीडर का बात सुनने के लिए, उसको देखने के लिए हमको और आगे आना है। तो हम आगे आने का कोशिश करेंगे ना। जब हम आगे आने का कोशिश करें तो ऑब्वियसली तो आगे वाले पंक्ति में जो बैठा हुआ लोग है वो हमको धक्का देगा, रिपेल करेगा। ये रिपेल करेगा तो साथ ही साथ ये भी रिपेल करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा। बात समझ में है? यानी ये इसको धक्का दे रहा है, उससे इसको कोई लेना देना नहीं। यानी कि इसके और इसके बीच जो स्क्रीन का काम कर रहा है उसी को हम स्क्रीनिंग इफेक्ट में कंसीडर करेंगे। यानी कि यहाँ पे ओवरऑल जो है 1 2 3 4 5, यानी कि यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो है ये स्क्रीनिंग इफेक्ट को फेस कर रहा है। बात समझ में है? यानी यहाँ पे टोटल जो है 5 इलेक्ट्रॉन जो है वो थर्ड वाले सेल के इलेक्ट्रॉन पे रिपल्सन फोर्स लगा रहा है, एक स्क्रीन के तरह काम कर रहा है, ठीक। तो चलिए अब जो है हम सेकेंड केस की बात करते हैं। तो केस नंबर 2 में अगर हम थर्ड सेल के बीच वाले इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, ठीक है, तो ये जो है किस किस से जो है वो रिपल्सन को फील कर रहा है, यानी किस किस इलेक्ट्रॉन के द्वारा इसके ऊपर जो है स्क्रीनिंग इफेक्ट लग रहा है। सबसे पहले तो आउटर वाला जो है उसका तो हम बात ही नहीं करेंगे, यानी इसके पीछे वाले पंक्ति में जो बैठा हुआ पब्लिक है उससे तो इसको कोई लेना देना ही नहीं है। अब हम इसके आगे की बात करते हैं। तो आगे वाला तो इसको रिपेल करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा। चलिए हम केस नंबर फर्स्ट में तो पढ़ लिए। तो आप देखिए इसी कतार में बैठा हुआ जो इलेक्ट्रॉन है, इसके अगल बगल का जो पड़ोसी इलेक्ट्रॉन है, क्या वो इसको रिपल्सन देगा? क्या हम उस रिपल्सन को कंसीडर करेंगे यहाँ पे? तो यस, इसका जवाब है यस। अब देखिए इस चीज को हम कैसे देखते हैं, आप तो कहिएगा यहाँ पे कि ये देखिए यहाँ पे तो स्क्रीन की तरह तो काम कर नहीं रहा है। अब ये भी जो है नेता और इसके बीच में तो बैठा हुआ नहीं है, ये तो इसके जस्ट बगल में बैठा हुआ है, फिर भी ये जो है इसको रिपल्सन क्यों दे रहा है और इसका रिपल्सन को ये क्यों फील कर रहा है? तो इसके पीछे का देखिए एक ही रीजन है। रीजन यही है, देखिए इसके बगल में जो बैठा हुआ पब्लिक है वो भी तो अंदर आना चाह रहा है, वो भी तो बेचारा चाह रहा है, उसको भी तो ठीक से नहीं दिखाई दे रहा है, नहीं सुनाई दे रहा है। यानी कि जो फील इसको हो रहा है सेम वही चीज ये भी महसूस कर रहा है, इसका बगल वाला पड़ोसी भी महसूस कर रहा है। अगर ये अंदर आना चाह रहा है तो ये भी अंदर आना चाह रहा है और ये भी अंदर आना चाह रहा है, ठीक। और इन सबको जो है इन लोगों के द्वारा जो है
रिपल्सन फोर्स का सामना करना पड़ रहा है। अब देखिए अंदर आने के क्रम में क्या होता है कि अब इन दोनों का आपस में ही लड़ाई शुरू हो जाता है। ये चाहेगा कि हम अंदर आए, हम जो है आगे बढ़ जाएं, ये चाहेगा कि हम आगे बढ़ जाएं, और ये कभी नहीं चाहेगा मेरे बगल वाला अगला पंक्ति में चल जाए, हम नहीं जा पाए, तो ये इसको भी ढकेलेगा, यानी इसको भी रिपल्सन देगा, ये अपने बगल वाले को भी रिपल्सन देगा, ये इसको भी दे रहा है, ये इसको दे रहा है, ये भी इसको देगा, ठीक है, ये भी इसको देगा। बात समझ में नहीं, दोनों एक दूसरे को, यानी तीनों जो है एक दूसरे को रिपेल करेगा, यानी सब चाहता है कि हम अपने आगे वाले पंक्ति में जाकर के बैठे। बात समझ में आया? यानी कि मान लीजिए कि आप कोई भाषण सुनने गए हैं, ठीक है, आप जिस पंक्ति में बैठे हुए हैं, अगर वहां पे आपको नेताजी का फेस अगर ठीक से नहीं दिखाई दे रहा है, उसका बात ठीक से नहीं अगर सुनाई दे रहा है, तो आप चाहिएगा कि हम आगे वाले कतार में चले जाएं, और आपका बगल वाला जो पड़ोसी है वो भी यही चाहेगा कि हम भी आगे चले जाएं, ताकि हमको भी देखने में जो है परेशानी हो रहा है वो ना हो। अब देखिए आप भी आगे जाना चाह रहे हैं, आपका पड़ोसी भी आगे जाना चाह रहा है, अब यहाँ पे पूरा पब्लिक भरा हुआ है, तो आप यही चाहिएगा कि किसी तरह से हम एडजस्ट हो जाए, मेरा बगल वाला जाए गड्ढा में, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हम जो है आगे हमको जगह मिल जाए। आप यही सोचिएगा, आपका बगल वाला भी वही चीज सोच रहा होगा, जाए गड्ढे में, हमको कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमको जगह मिल जाए। इस क्रम में आप क्या करिएगा कि पहले हम, पहले वो भी सोचेगा पहले हम, आप सोचिएगा पहले हम, तो पहले हम के चक्कर में आप दोनों में ऐसे खींचातानी होगी नहीं, आप दोनों में भी एक दूसरे में रिपल्सन होगा। बात समझ में आया? तो देखिए इसीलिए कह रहा है कि अगर हम सिर्फ इस इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो ये बेचारा इधर से तो रिपल्सन फोर्स महसूस कर ही रहा था, लेकिन अपने बगल वाले पड़ोसी से भी रिपल्सन फोर्स महसूस करेगा। बात समझ में? यानी टोटल जो है यहाँ पे 2 और 3 और 2 कितना हो गया, 3 2 5 और 2 7, यानी 7 इलेक्ट्रॉनों का यहाँ पे रिपल्सन फोर्स इस पे काम करेगा। यानी कि हम टोटल यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉनों को उसके स्क्रीनिंग इफेक्ट के रूप में हम कंसीडर करेंगे। ठीक, तो चलिए ये हमारा केस नंबर 2 था। अब जो है हम अगले केस पे आते हैं। तो अब केस नंबर 3 में हम क्या देखते हैं भाई, तो थर्ड सेल में प्रेजेंट जो इलेक्ट्रॉन है, यानी थर्ड सेल में रह रहा जो इलेक्ट्रॉन है, यानी थर्ड वाले पंक्ति में जो बैठा हुआ व्यक्ति है, अब वो तो रिपल्सन भाई फेस कर ही रहा है, यानी कि वो सेकेंड वाले से भी रिपल्सन फेस कर रहा है, वो फर्स्ट वाले से भी रिपल्सन फेस कर रहा है। अब बताइए इन दोनों में से, यानी कि अब जो यहाँ पे जो स्क्रीनिंग इफेक्ट जो यहाँ पे शो होगा, अब बताइए यहाँ पे जो ये रिपल्सन महसूस करेगा वो फर्स्ट वाले से ज्यादा रिपल्सन महसूस करेगा या सेकेंड वाले से ज्यादा महसूस करेगा? अब बताइए फर्स्ट वाले से करेगा या सेकेंड वाले से करेगा, ये सोच के बताइए। चलिए, अब बहुत बच्चों का जवाब होगा कि ये सेकेंड वाले से करेगा, क्योंकि ये जो है इसके नजदीक है, लेकिन ये जवाब जो है बिल्कुल गलत हो गया। अब सही जवाब इसका क्या है भाई, तो इसका सही जवाब जो है वो यही होता है कि यहाँ पे जो स्क्रीनिंग इफेक्ट जो यहाँ पे शो करेगा, वो स्क्रीनिंग इफेक्ट को हम यहाँ पे सिग्मा से रिप्रेजेंट कर दिए। ठीक है, फर्स्ट वाला जो है वो ज्यादा इफेक्ट दिखाएगा, यानी कि उसका स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है ये ज्यादा होगा, यानी फर्स्ट रो में जो बैठा हुआ पब्लिक है वो ज्यादा फोर्स से जो है उसको धकेलेगा। बात समझ में आया? इसके पीछे का रीजन क्या है, तो इसके पीछे का रीजन यही है। मान लेते हैं, देखिए ये लास्ट वाले अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति है, ठीक, जब ये लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन जब अंदर की तरफ आना चाहता है, यानी लास्ट वाला पब्लिक जब अंदर की तरफ आ रहा है, ठीक है, सेकेंड रो में वो घुसना चाह रहा है, जब पीछे वाला व्यक्ति अगर आगे आना चाह रहा है तो ऑब्वियसली जो है इस क्रम में आगे वाला थोड़ा और आगे की तरफ थोड़ा पुश हो जाएगा। ठीक, मान लेते हैं कि आप सेकेंड पंक्ति में बैठे हुए हैं, ठीक, और आपके आगे फर्स्ट पंक्ति में भी कुछ पब्लिक बैठा है और आपके पीछे भी कुछ पब्लिक बैठा हुआ है, और पीछे वाला चाह रहा है कि हम जो है थोड़ा और आगे बढ़े, यानी पीछे वाला धक्का मुक्की कर रहा है। जब पीछे वाला धक्का मुक्की करेगा तो ऑब्वियसली आप भी थोड़ा और आगे की तरफ पुश हो जाइएगा। जब आप आगे की तरफ पुश होइएगा तो आपके जस्ट आगे वाला क्या करेगा, वो भी आपको ढकेलेगा, एकदम पूरा फोर्स लगाएगा आपको ढकेलने के लिए, क्योंकि ये तो और भी नहीं चाहेगा कि मेरे पोजीशन पे आकर के कोई बैठ जाए, क्योंकि ये फर्स्ट कतार में बैठा हुआ और फर्स्ट रो में जो बैठा हुआ व्यक्ति है वो अपने जगह से कभी हिलना नहीं चाहता है, वो एकदम मजबूती से अपने कुर्सी पर पकड़ बनाए हुए, वो कभी नहीं चाहेगा कि मेरे वाले पंक्ति में कोई दूसरा आकर के शामिल हो जाए, इसलिए वो दूसरे वाले को क्या करेगा, और तेजी से ढकेलेगा, यानी वो पूरा फोर्स लगाएगा, पूरा फोर्स लगाएगा। बात समझ में आया? उसके कंपेयर में ये थोड़ा कम फोर्स लगाता है, यानी कि फर्स्ट वाला जो है वो ज्यादा फोर्स लगाता है यहाँ पे। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट सबसे ज्यादा कौन शो करेगा, तो पहला वाला ही करेगा, उससे कम थोड़ा कौन करेगा भाई, तो दूसरा वाला करेगा। देखिए इस तरह का जो है ना, इस तरह का केस आप लोग अक्सर ट्रेन में आप लोग चढ़ने के क्रम में आप लोग देखे होंगे। जब आप ट्रेन में अगर आप दरवाजे के पास खड़े हैं भीड़ में, ठीक है, आपको अंदर जाने का जगह नहीं है, तो आपके पीछे वाला व्यक्ति जब
जब आपको आगे की तरफ ठेलेगा, यानी भीड़ जो है आपको पीछे से अगर आपको ठेल रहा है तो ऑटोमेटिक आप आगे चले जाइएगा, ठीक है। जब आगे चले जाइएगा और अंदर में मान लीजिए पूरा भरा बॉगी में ऐसे जाम लगा हुआ है और अंदर में बॉगी में बैठा हुआ या खड़ा जो भी पब्लिक है वो जो है, जैसे कोई नया पब्लिक आ रहा है तो उसको वो ढकेल रहा है। वो क्या करेगा कि जो भी पब्लिक चढ़ रहा है गेट पे, दरवाजे के पास जो भी पब्लिक नया पब्लिक चढ़ रहा है उसको वो और भी तेजी से ढकेलेगा। बात समझ में, यानी वो उसे दुगना फोर्स से उसको ढकेलेगा ताकि अब उस बॉगी में किसी का एंट्री ना हो सके। तो सेम वही चीज है कि यहाँ पे देखिए फर्स्ट कतार में जो बैठा हुआ इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट शो करता है, उसके कंपेयर में सेकेंड वाला थोड़ा कम करता है। तो इससे हम लोग क्या समझते हैं कि सिग्मा जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एन के, यानी कि जैसे जैसे नंबर ऑफ सेल बढ़ते जाएगा, ठीक वैसे वैसे स्क्रीनिंग इफेक्ट का वैल्यू जो है वो कम होते जाएगा। फर्स्ट से फिर जैसे जैसे दूरी और बढ़ते जाएगा, सेकेंड फिर थर्ड फिर फोर्थ, तो वैसे वैसे उसका स्क्रीनिंग इफेक्ट भी कम होते जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब जो है हम अगले केस की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए अब इन दोनों केस में आप बताइएगा कि किसमें जेड इफेक्टिव का वैल्यू ज्यादा होगा, यानी जेड इफेक्टिव 1 ज्यादा होगा या जेड इफेक्टिव 2 ज्यादा होगा, यानी थर्ड सेल में जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है, अब इन दोनों इलेक्ट्रॉन में कौन सा इलेक्ट्रॉन का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वैल्यू ज्यादा होगा, यानी कि कौन सा इलेक्ट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियर से ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील कर पाएगा, इस केस में या इस केस में, आप बताइए। इसका सही जवाब होगा जेड इफेक्टिव 2 का वैल्यू जेड इफेक्टिव 1 से ज्यादा होगा, यानी केस नंबर 2 में जो इलेक्ट्रॉन है उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अधिक होगा, वहीं केस नंबर 1 में जो इलेक्ट्रॉन है उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा। तो देखिए इसके पीछे का कारण क्या है, तो देखिए इसके पीछे का कारण यही है कि इस केस की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन स्क्रीनिंग इफेक्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे जो है ये 2 ही इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो है यहाँ पे रिपल्सन फेस कर रहा है, ठीक, यानी यही धक्का लगा रहा है, यही धक्का लगा रहा है इसको। और यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि ये टोटल 4 इलेक्ट्रॉनों के द्वारा रिपल्सन को फेस कर रहा है, यानी 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दीवार का काम कर रहे हैं, यहाँ पे केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन जो है वो दीवार का काम कर रहा है, ठीक। जब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन दीवार का काम करेगा, यानी कि इस यहाँ पे सिग्मा का वैल्यू यहाँ पे कम हो गया इसके कंपेयर में, लेकिन यहाँ पे सिग्मा का वैल्यू ज्यादा हो गया, इसके कंपेयर में यहाँ का सिग्मा वैल्यू क्या हो गया, ज्यादा हो गया, चूंकि यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन दीवार का काम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिग्मा का वैल्यू ज्यादा हो गया, वहीं पे 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दीवार का काम कर रहा है तो यहाँ सिग्मा का वैल्यू कम हो गया। तो अब जब अगर सिग्मा का वैल्यू कम होगा तो जेड इफेक्टिव ऑटोमेटिक वो अधिक हो जाएगा। तो इसके पीछे का क्या रीजन है कि सिग्मा जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है जेड इफेक्टिव के, यानी कि सिग्मा जितना कम जेड इफेक्टिव उतना ज्यादा, और सिग्मा जितना ज्यादा जेड इफेक्टिव का वैल्यू उतना कम। तो इसके यहाँ पे देखिए सिग्मा ज्यादा है तो जेड इफेक्टिव ऑटोमेटिक यहाँ पे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जेड इफेक्टिव 1 क्या हो गया, यहाँ पे कम हो गया, यहाँ पे जेड इफेक्टिव 2 का वैल्यू ऑटोमेटिक क्या हो गया, यहाँ पे ज्यादा हो गया, किसके वजह से, सिग्मा यहाँ पे कम है। इसके पीछे का लॉजिक क्या है, देखिए लॉजिक यही है कि अगर मान लेते हैं यहाँ पे स्क्रीनिंग इफेक्ट का वैल्यू अगर मान लेते हैं यहाँ पे 4 है, ठीक है, यहाँ पे इसका स्क्रीनिंग इफेक्ट अगर ज्यादा है तो मान लेते हैं इसको हम 6 मान लेते हैं, ठीक है। जेड का वैल्यू हम कांस्टेंट रखते हैं, किसी एक एटम के लिए अगर हम मान लेते हैं जेड अगर हमारा यहाँ पे 8 है, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट केस में अगर हम देखते हैं जेड इफेक्टिव को अगर हम निकाल रहे हैं फर्स्ट केस में, तो जेड माइनस सिग्मा, जेड का वैल्यू कितना है भाई मेरा, तो 8 है, ठीक है, 8 है, और सिग्मा यहाँ पे 6 मान है, 8 में 6 गया तो कितना हुआ भाई, 2 हुआ, ठीक है। जेड इफेक्टिव 1 का वैल्यू मेरा 2 आया, ठीक। वहीं पे अगर हम यहाँ पे जेड इफेक्टिव 2 निकालते हैं तो जेड इफेक्टिव जेड मेरा कितना है, 8 है, ठीक है, और यहाँ पे सिग्मा का वैल्यू कितना हम लिखे हैं भाई, तो यहाँ पे 4 लिखे हैं, 8 में 4 गया तो कितना हो गया, 4 हो गया, यानी जेड इफेक्टिव का वैल्यू टोटल यहाँ कितना हो गया, 4, यहाँ पे जेड इफेक्टिव 1 का वैल्यू 2, तो इसके कंपैरिजन में जेड इफेक्टिव 2 का वैल्यू ज्यादा है क्योंकि यहाँ पे सिग्मा का वैल्यू कम है। तो वही चीज है, सिग्मा का वैल्यू जितना कम जेड इफेक्टिव उतना ज्यादा, सिग्मा का वैल्यू जितना ज्यादा जेड इफेक्टिव का वैल्यू उतना कम, ठीक है।